and welcome back to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. I'm Vandana and I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग हेल्दी होंगे. मस्ट बी इन अ गुड हेल्थ. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये है जो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने आपके संग शेयर किया है. सेकंड पार्ट इसका मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो विद द सेम टॉपिक कि विदाउट DHA MOH and हाथ आप यहाँ पे क्या क्या जॉब कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड. एंड अगर आप इस बैकग्राउंड के नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट अ डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बी फार्म, एम फार्म और फार्म डी, तो आप क्या जॉब कर सकते हैं. अगर आपने BSc किया है, MSc किया है या आप किसी और फील्ड के हैं और आप इस तरफ मूव होना चाहते हैं क्योंकि आपकी होम कंट्री में यू हैव अ लाइसेंस, यू हैव एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, तो व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू, व्हाट आर द कैरियर ऑप्शंस फॉर यू. दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल दोज थिंग्स. जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, सेकेंड पार्ट नहीं देखा है, तो प्लीज़ मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन पार्ट 1 एंड इन पार्ट 2 में आपके संग शेयर की है. प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़. I have also shared the link in the I button app for the video 1 and video 2, and also it is in the description box below. So friends, पहले मेरा चैनल फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बिकॉज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहता है. जब मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, मेरे वीडियोस आप लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं करियर पाथ के लिए और फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें जानने के लिए. आई फील रियली गुड टू रीड दोज कमेंट्स एंड उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि व्हाट आई एम डूइंग इज़ समबडी उससे आप लोगों को उससे एंड हुएवर इज़ वाचिंग को इन वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है टू चूज़ देयर करियर. और अगर वो फ्यूचर में आना चाहते हैं, पता नहीं होता है कैसे क्या है, कैसे प्रोसेस है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको सारी प्रोसेस के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे उसमें रहती हैं. बट आपको करना क्या रहता है कि आपको चैनल में जाना होगा, दैट इज़ फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई के चैनल को. जब आप क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल पेज ओपन हो जाएगा. वहाँ पर जब आप वीडियोज़ को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी एंड देन यू कैन सी वट एवर वीडियो यू वॉन्ट टू watch, whatever information you want to take, you can take from there. So friends, now moving ahead into this video, which is the sequel of already the third sequel of already of the same topic. So friends, without DHA MOH हाथ आपने अभी तक मैंने आपको बताया आप क्या क्या कर सकते हैं. अभी आज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बता रही हूँ वो है एरिया मैनेजर्स की जॉब होती है और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स की जॉब होती है. एरिया मैनेजर्स क्या होते हैं? लाइक दीज आर द मैनेजर्स विच आर लाइक इन दीज बिग चेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे हैव एरिया मैनेजर्स. यू नो, जैसे कि दुबई में अलग अलग एरिया है. लाइक देयर इज़ अबर दुबई, देयर इज़ डेरा, देयर इज़ करामा, देयर इज़ डाउनटाउन, देयर इज़ जुमेरा और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बिजनेस बे, मैनी प्लेसेस आ रही है. ओके, सो ये अलग अलग जो जगह हैं like all in Dubai but different names. So there are some area managers, जैसे किसी को 4-5 area, एक तरफ का 2-3 area which are nearby are assigned to one person, the other 2-3 nearby areas are assigned to other person. So all the pharmacies which will fall in that region will be looked after that by that person. He has to take note of all the people working there, the progress of the pharmacies, the earnings of the pharmacy, how good earning in the sense how good they are doing those pharmacies and how much effort those pharmacists and the people working in the pharmacy are putting on. So this is the work of the area managers to see. So there is a position for area managers. Area managers do not need to have they are not required to have a license DHA MOH and also they are not required to be from the pharmacy background. जिनके पास DHA लाइक डिप्लोमा, बी फार्म, एम फार्म होने का जरूरत उनको नहीं होता है. विदाउट दैट ऑल्सो दे कैन डू. एंड ऑल्सो यू आर प्रमोटेड फॉर दिस पोजिशन, लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी वर्क देयर एज अ फार्मेसी एग्जीक्यूटिव फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and they see your performance, the company see your performance, your senior managers see your performance, they like you, then they recommend your name whenever there is a position for this in the company to the senior, like the GM, general manager or the MD, and then you are promoted from sometimes सीधा pharmacy executive से आप सीधा area manager बन जाते हैं. So you have a salary and गुड सैलरी इज़ देयर, इसके लिए भी है ना. और ये मोर डिटेल्स आई विल गिव यू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आई विल गिव यू मोर डिटेल्स ऑन दैट.
but the basic things I have explained here. So this is another option that you can go for. And then comes the business development manager. This is also a kind of job, the same kind of job, business development manager, जिसमें कि आपको as the name indicates itself, business development manager. So you have to develop the business in the areas assigned to you, in the ambits assigned to you. इसके लिए आपको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोजीशन आपको काफ़ी आगे जाके मिलती है जब आपके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है इन द सेल्स एरिया. तो जब आपके पास सेल्स का काफ़ी एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, आपके पास एमआर का एक्सपीरियंस भी है, तो दीज ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर काउंटेड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन. सो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपका जो बैक रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, आपके पास अच्छे अचीवमेंट्स हैं फ्रॉम वट एवर पोजिशन यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन, तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट में भी अच्छी पोजीशन मिल जाती है. वहाँ पे भी होता है ना, मतलब कि किसी को कुछ छोटा एरिया मिलेगा, किसी को एक पूरा एमरेट दे दिया जाता है, जैसे पूरा शारजा एमरेट दे दिया उसको, पूरा अजमान एमरेट दे दिया उसको, पूरा आलेन एमरेट दे दिया उसको, एंड देन यू हैव टू वर्क देयर. ओके, या फिर उसको कुछ रीजन उस एमरेट का भी कुछ पार्ट दे दिया. दीज एरियाज are there where will you work for the development of our business. So with these people, तो आपको clients बनाने होते हैं. This is a field job basically. It's not an in-house job, it's a field job. So field job होती है, आपको clients बनाने होते हैं. You have to go out and meet people, meet different companies, meet different associates, and you know, promote your business there. And इसके बहुत अच्छे benefits आपको मिलते हैं. Like if you achieve your targets or you achieve your goals, you give good business to the company, that you are promoted in your salary, you are promoted in benefits, you are promoted by you know, you are given good commission you get, you also get incentives, you also get, you know, the parties and all for that, for your good work. So these are the rewards that you get when you have already, when you work good and when you achieve your targets, your goals as a business development manager. This is not only for business development manager, even if you are in the sales field and if you achieve your targets, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे commission, incentives, promotions मिलते हैं in the terms of you know salary, in terms of other benefits, और ये जो मैंने बोला incentives and commissions. तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे फिक्स होती हैं. कई जगह पे इस तरह का procedure होता है where the companies follow these kind of procedures, and in order, see, this is always vice versa, as we all know in this corporate world. It's vice versa. Like you give your company, you make your company happy, company in the sense the managing directors, the general managers of the company happy in terms of your progress, in terms of you know in terms of profit, and in the same and the vice versa, because you give them business, you are giving profit to the company, the company will give you rewards in terms of, जैसे मैंने बताया, आपका अप्रेजल होगा, सैलरी अप्रेजल होगा, कमीशन, इंसेंटिव्स आपको अच्छा मिलेगा, बोनस, you will get good bonus and all. So these kind of some things are there which you get when you are a business development manager, because you are already holding a big position. After some years of experience you have come here at this position. आप इस position के लिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैक होम कंट्री में अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका अच्छा रिकॉर्ड है, तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ योर गुड रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर जॉब, प्रीवियस जॉब पोजीशन इन योर होम कंट्री. आप फ्रेशर भी, कई लोग को डायरेक्ट भी ये जॉब मिल जाती है, क्योंकि दिस इज़ बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए. Okay, if you have good communication skills, if you have a good record back in your home country, और आपका अच्छा सब कुछ है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एज अ फ्रेशर भी BDM की जॉब मिल जाती है. गुड सैलरी मिलती है, गुड इंसेंटिव मिलते हैं, एंड दिस ऑल वॉज देयर इन दिस. ऑल्दो आई हैव टू, देयर आर मेनी थिंग्स टू एक्सप्लेन, बट दिस इज नॉट अ वीडियो जस्ट ऑन BDM. इट्स अ वीडियो वेयर आई एम शेयरिंग विद यू that without DHA, MH and HAR, which job sectors you can go for and you can work in, and which areas are there that you can choose for yourself to make your career. बट प्लीज़ आप लोग मुझसे मत पूछा कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में मुझसे भी कई बार पूछते हैं कि मैम व्हाट कैन यू सजेस्ट मी समथिंग, और कैन यू सजेस्ट मी, शैल आई डू दिस, आई एम डूइंग B.Pharm, कैन आई डू दिस जॉब आफ्टर दैट. सो एक्चुअली दिस इज़ योर career, this is your life, and actually the actual life starts after we complete our college. You know, the real life on this world actually starts after we clear our college, we have completed our graduation and post graduations, and then when we step into the world, the corporate world, there where the new life starts, the actual life starts, the struggle starts. तो ये डिसीजन एक्चुअली आपको बनाना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कई बार क्या होता है कि हम, every individual is different. Sometimes
हम लोग ये सोचते हैं कि मैं इसको अपना जॉब ऑप्शन एज अ करियर पाथ चूज कर लेती हूँ, और कुछ टाइम बाद फिर हम उसको नहीं कर पाते हैं और हमको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है। एंड देन वी थिंक कि यार हम इसको चेंज कर ले। कई लोग होते हैं जो बहुत बार अपना करियर को चेंज करते रहते हैं, मतलब अभी इसमें थे, देन दे थिंक नॉट हैप्पी इन दिस, अभी इधर मूव करेंगे फिर उधर मूव करेंगे। और वो लोग वो होते हैं जिनकी सैलरी फिर एक ही रेंज में रह के ले जाती है, यू नो, दे आर जस्ट हैंग ऑन वन प्लेस। वो सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं है, वो जिस सीढ़ी पे थे आगे बढ़े फिर पीछे आए, फिर आगे बढ़े फिर पीछे आए, उनकी लाइफ ऐसे चलती है। सो इस तरह का डिसीजन नहीं बनाना है। डिसीजन वो बनाना है जिसमें कि आपको अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, और ये जो 3 पार्ट अभी तक बने हैं इनमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर ली हैं आप लोगों के साथ, जो कि आपको मुश्किल से ही कहीं और मिलेंगी। सो आपको सोचना है आपने क्या करना है। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कुछ और पोजीशंस हैं जो कि फार्मेसी के लोगों के लिए हैं, और विदाउट फार्मेसी के लोग भी वहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे यूएई में, दुबई में आके वर्क कर सकते हैं विदाउट DHA MOHN हार्ड लाइसेंस। सो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट video that I'm going to make, and I hope that will be the last video, the 4th part of the same topic. Thanks for watching this video.